Hello everyone, students. Today I have brought for you some questions of common errors. आइए टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. What a comfort to see that you have organized and planned everything for us. हर सेगमेंट के एक एक शब्द को ध्यान से आप पढ़ें और देखें क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं. What a comfort to see, बिल्कुल करेक्ट है इतना पार्ट. दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार क्रिया भी सही है. एंड प्लान्ड, सेकेंड वर्ब भी परफेक्ट टेंस में है. एवरीथिंग फॉर अस, किसी भी सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है. सो योर आंसर विल बी नंबर डी. द सेंटेंस इज करेक्ट. Now come to question number 2. Please note that you will be eligible for the voucher only if you had received. आपके एडवर्ब क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है. ऐसा तब होगा जब प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर पास्ट परफेक्ट होगा. लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो एडवर्ब क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट होनी चाहिए. अर्थात आपकी एरर, your error lies in segment number C and had received past perfect verb की जगह पर present indefinite only receive answer होगा. RECEIVE, यानी आपका had received गलत है, उसके जगह पर केवल receive चाहिए. The correct sentence will now be, please note that you will be eligible for the voucher only if you receive this email. Let us come to question number 3. We take security very seriously. We take security very seriously. बिल्कुल करेक्ट है. And we want to keep you at the loop on. Remember, at the loop is no phrase. The correct phrase is in the loop. In the loop means informed. तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं. कीप के साथ लूप, कीप के साथ इन्फॉर्म्ड का सेंस बिल्कुल कंटेक्स्ट में आ रहा है. अतः एट के स्थान पर करेक्ट फ्रेज आपका इन द लूप है. एट के स्थान पर इन होना चाहिए. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी एंड द करेक्शन विल बी, आप एट हटाकर उसके जगह पर इन का प्रयोग कर दें. तो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ वी टेक सिक्योरिटी वेरी सीरियसली. वी टेक सिक्योरिटी वेरी सीरियसली and we want to keep you in the loop on important actions in our account. Now let us come to question number 4. If you would still, adverb clause कभी will, shall, would नहीं लेता, यानी आपकी गलती है सेगमेंट नंबर ए में. एंड करेक्शन होगा आपका, देखिए आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट जा रहा है, प्लीज लेट मी नो. तो आपका वुड यहाँ फालतू है. करेक्शन आपका वुड को रिमूव कर दें, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. इफ यू स्टिल एक्सेप्ट पोस्ट प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन पुट टुगेदर ए ड्राफ्ट फॉर योर अप्रूवल. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. आई कैन गिव यू द यूनिक. यहां एडजेक्टिव यूनिक के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है. एंड क्वालिटी कंटेंट, अर्थात यहाँ इंडेफिनिट सेंस आ रहा है तो द आपका एरर है. द के जगह पर अ का प्रयोग होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी, आप द हटाकर इसके जगह पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कर दें. अब आपका सेंटेंस कंटेक्चुअली, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो गया. आई कैन गिव यू अ यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट दैट विल definitely lead value to your readers too. Let us come to question number 6. I went through, आपकी क्रिया सेगमेंट नंबर ए में पास्ट इंडेफिनिट है. I went through the write-ups guideline too but still want, ये बता रहा है कि अभी जो राइटअप गाइडलाइंस को हमने ध्यान से पढ़ा है उसका असर अभी भी जारी है. तभी स्पीकर ने कहा है बट स्टिल वांट टू क्लियर. जब भी स्थिति हो कि आपका एक्शन ओवर हो जाए लेकिन इफेक्ट कंटिन्यू करे तो वह एक्शन, वह क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी वेंट के जगह पर
हैव गॉन होना चाहिए, यानी आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में होनी चाहिए। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी स्टूडेंट्स, आई हैव गॉन थ्रू द राइट अप्स गाइडलाइन टू बट स्टिल वांट टू क्लियर ऑन मेल कम्युनिकेशन फॉर टॉपिक confirmation. Now come to question number 7. It's time to get up on your text. इसका मतलब आपके टेक्स्ट पर काम करना। जब भी काम करने की क्रिया हो तो आपका फ्रेजल वर्ब होना चाहिए get on with. get on मतलब वर्क करना with your text, आपके टेक्स्ट पर। तो इस तरह से आपकी गलती आ रही है सेगमेंट नंबर ए में, और यहां up on गलत है, होना चाहिए था on with. Hence the correct sentence will now be, students, it's time to get on with your text piece so that you can be a part of these, ताकि आप इसका एक हिस्सा बन सके। Now students, let us come to question number 8. If you are a runner and bigger than 18 years, 18 years बता रहा है कि आप साइज में नहीं बल्कि एज में बड़े हों। एज के लिए कभी बिगर का प्रयोग नहीं होता, हमेशा ओल्डर का प्रयोग होना चाहिए तुलनात्मक रूप में। साइज के लिए बिगर और रैंक के लिए सीनियर का प्रयोग होता है। साइज बिगर, रैंक सीनियर, एज ओल्डर। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी बिगर की जगह पर आप ओल्डर का प्रयोग करें। The correct sentence will now be, if you are a runner and older than 18 years, you can test your endurance level. कैसे? तो by running by plus gerund, showing the way of action, by running for the half marathon. Let us come to question number 9. We know it is an extra early start to your day, but we are certain you too would like to के साथ would का प्रयोग बिल्कुल सही है। You too would like to contribute towards this. याद रखें, contribute का एक destination होता है और destination के लिए towards के जगह पर to का प्रयोग होना चाहिए। So your error, students, lies in segment number C and the preposition towards is not correct. It must be replaced by the preposition to. Hence the correct sentence will now be, we know it is an extra early start to your day, but we are certain you too would like to contribute to this. Let us come to question number 10. After the puja in the temple, got over. आपका adverb clause past tense में जा रहा है, got over. People start, तो फिर principal clause present indefinite में नहीं होगा, यानी आपकी गलती एक आ रही है यहां। दूसरा, start कमिंग आउट, स्टार्ट क्रिया के बाद जीरन तभी ऑब्जेक्ट बनता है, जीरन तभी आता है जब वो हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन दिखाता है, जबकि यहाँ पर्टिकुलर टाइम कंटेक्स्ट आ रहा है, किसी दिन की बात है। आफ्टर द पूजा इन द टेम्पल गॉट ओवर, तो वैसी स्थिति में क्रिया स्टार्ट के बाद इन्फिनिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो आपकी गलती एक स्टार्ट में है और दूसरा कमिंग में है, और ये दोनों एरर्स आपके सेगमेंट नंबर सी में है। तो सेगमेंट नंबर सी को मार्क कर लें और करेक्शन होगा स्टार्ट के जगह पर स्टार्टेड और कमिंग के जगह पर टू कम। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, स्टूडेंट्स, आफ्टर द पूजा इन द टेम्पल गॉट ओवर, पीपल स्टार्टेड टू कम आउट। किस लिए? करेक्ट है, टू गेट देयर स्लीपर्स। ना आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत ही एट ईज आपको काम करना है, अटेंटिवली काम करना है। कॉमन एरर्स के हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से देखना है, प्रीपोजिशन देखना, आर्टिकल देखना है, टेंस फॉर्म देखना है, पर्सन्स देखने हैं, बहुत सारी चीजों को कहने का मतलब है कि आप पूरा ग्रामर पर ध्यान दें, और जैसे ही स्ट्राइक करे आपके माइंड में कि इस पार्ट के इस हिस्से में, इस वर्ड में, इस फ्रेज में गलती है, इमीडिएटली उसको टिक कर दें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।